ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फेलियर माना जा रहा है। $22 बिलियन यानी 1.8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन से सीधा जीरो पर आना। एक टाइम पे ये कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर हुआ करती थी। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर मेसी इनका ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता था। लेकिन आज ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं दे पा रही है। तो क्या बायजूस सिर्फ एक हाउस ऑफ द कार्ड्स था? इन्होंने आकाश और व्हाइट हार्ट जूनियर जैसे स्टार्टअप्स को महंगे दामों में खरीदा, लेकिन उन्हें मैनेज नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम बायजूस की ग्रोथ से लेकर उसके डाउनफॉल तक की कहानी जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बायजूस एक ऐप के रूप में शुरू नहीं हुआ था। बायजू के ऑनर बायजू रविंद्रन एक इंजीनियर थे जो यूके की शिपिंग कंपनी में काम किया करते थे। उन्हें बचपन से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने दोस्तों को कैट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाना शुरू किया और खुद भी कैट का एग्जाम दिया, जिसमें उन्होंने 100% स्कोर किया। उन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ाया और रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि हर जगह उनकी टीचिंग की बात फैल गई। 2006 से लेकर 11 तक बायजू एक सेलिब्रिटी ट्यूटर बन चुके थे। वो स्टेडियम्स और ऑडिटोरियम्स रेंट पर लेने लगे जहां 20,000 बच्चे उन्हें सुनने आते थे। और यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रस्ट कमाया और जब लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। क्या आपको पता है बायजूस की जो टॉप मैनेजमेंट टीम है ये वही लोग हैं जो कभी उनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे। 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उन्हीं पुराने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बनाई। और इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्वेस्टर्स को लगा कि ये टीम कभी टूट ही नहीं सकती, क्योंकि इनका मकसद था फॉल इन लव विथ लर्निंग। 2015 में द लर्निंग ऐप लॉन्च हुई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तब तक स्टडीज मतलब बोरिंग ब्लैक बोर्ड्स था, लेकिन बायजूस ने स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3D एनिमेशंस और मूवी क्वालिटी विजुअल ग्राफिक्स का यूज किया, जिससे बच्चों को लगता था कि वो पढ़ नहीं रहे, मूवी देख रहे हैं, और वो उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ते थे। बायजूस की ग्रोथ का पीक पॉइंट था कोविड पैंडेमिक। जब बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी थी तब पेरेंट्स बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, और तभी बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन पेरेंट्स के लिए SRK मतलब ट्रस्ट, और जब शाहरुख खान ने बोला कि बायजूस अच्छा है तो लोगों ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और सब्सक्रिप्शन ले लिया। 2015 में ऐप लॉन्च हुई और 2017 में मार्क जकरबर्ग ने इसमें पैसा लगाया। पैसा इतना आया कि बायजूस ने अग्रेसिव हायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और पॉपुलर टीचर्स को करोड़ों का ऑफर दिया। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, मोनोपोली क्रिएट करना। उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया के टॉप रेटेड टीचर्स उनके पास आ जाएंगे तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उनका प्लान सिंपल था, इंडिया के सारे टॉप ब्रेन्स उनके पास होंगे तो मार्केट में कंपटीशन रहेगा ही नहीं। बात यह उन पर जिन्होंने बायजूस के ऑफर को एक्सेप्ट किया। कुछ टीचर्स ने डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया, बल्कि बायजूस ने उनकी पूरी कंपनी ही खरीद ली, जिससे उन टीचर्स को एक्सेस मिला और वो मल्टी मिलियनर्स बन गए। इसमें सबसे पहला नाम आता है आकाश चौधरी का, ऑनर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। इन्होंने अपनी कंपनी बायजूस को $1 बिलियन में बेची और इनके टॉप फैकल्टी मेंबर्स बायजूस के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट वन इज करण बजाज, व्हाइट हार्ट जूनियर के ऑनर। इन्होंने अपनी कंपनी बायजूस को $300 मिलियन में बेची और बाद में ये बायजूस के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट वन इज ग्रेट लर्निंग एंड टॉपर फाउंडर्स। इन सब ने बायजूस की डील एक्सेप्ट की और अपनी कंपनी बायजूस को सौंप दिया। बायजूस ने 2 साल में 15 से ज्यादा एडटेक कंपनीज खरीदी, जिसमें उन्होंने ऑफलाइन जाइंट आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ में खरीदा, जो कि बायजूस की सबसे बड़ी जीत थी और सबसे बड़ा विनाश का कारण भी। पैंडेमिक के बाद बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए, जिससे बायजूस का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बायजूस सिर्फ अपने फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से नहीं गिरा, वो गिरा अपने सेल्स कल्चर की वजह से। बायजूस पे ये संगीन आरोप है कि वो सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहा था, वो पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर रहा था। उनके फ्री सेमिनार और टेस्ट का असली मकसद था ये जानना कि कौन सा पेरेंट कमजोर है। उनकी सेल्स टीम को यह ट्रेन किया जाता था कि वो उस पेरेंट को टारगेट करे जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर डरता। उन्हें फ्री ट्रायल्स के नाम पर बुलाकर उनके फोन पे कॉन्टैक्ट और पर्सनल फीचर को एक्सेस किया जाता था ताकि बाद में उन्हें हेल्प किया जा सके। उनकी सेल्स टीम को ट्रेन किया जाता था कि वो पेरेंट्स को डराए कि अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा स्कैम होता था, जो पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें कहा जाता था कि इंटरेस्ट फ्री EMI है, लेकिन उनके पीछे उनके नाम पर थर्ड पार्टी बैंक लोन्स लिए जाते थे। बायजूस की सक्सेस एम्प्लॉयज के खून पसीने पे बनी थी। कुछ रिपोर्ट्स और वायरल वीडियोस के मुताबिक एम्प्लॉयज ने बताया है कि उन्हें 12 से 15 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में मैनेजर द्वारा एम्प्लॉयज को गाली और फिजिकली पुश करने की बात भी सामने आई है। उन्हें ये फोर्स किया जाता था कि अगर वो दिन के 3 कोर्स नहीं बेच पाते थे तो उन्हें लंच ब्रेक तक नहीं दिए जाते थे।
अब आते हैं बायजूस के डाउनफॉल के एक अगले रीजन पे। बायजूस ने एक कोडिंग स्टार्टअप व्हाइट हार्ट जूनियर को $300 मिलियन में खरीदा था, लेकिन इसे चलाने के लिए उन्होंने अनएथिकल रास्ते अपनाए। उन्होंने मार्केटिंग के लिए एक फेक बच्चा बनाया। एड में ये दिखाया गया कि वॉल्ट गुप्ता नाम के एक 9 साल के बच्चे ने बायजूस से एआई सीखकर में 150 करोड़ की पैकेज ली। लेकिन रियलिटी ये थी कि वॉल्ट गुप्ता नाम का कोई इंसान था ही नहीं। वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था। और इतना ही नहीं, जब प्रदीप पुनिया नाम के एक इंजीनियर ने इसे एक्सपोज करने की कोशिश की तो बायजूस ने उन पर 20 करोड़ का केस ठोक दिया ताकि सच्चाई दब सके। उन्होंने एक 12 साल के बच्चे जिहान हाजिर के यूट्यूब वीडियो पे कॉपी स्ट्राइक मारी थी क्योंकि उसने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी। और ये दिखाता है कि कंपनी क्रिटिसिज्म से कितना डरती थी। बायजूस की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा थ्रिलर पॉइंट आता है $533 मिलियन वाली मिस्ट्री। 2021 में जब एडटेक का बूम था तो बायजूस ने एक अमेरिकन लैंडर से $1.2 मिलियन यानी अप्रोक्स 4,400 करोड़ का लोन लिया था। इस लोन का मकसद था ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंशन और बड़ी कंपनीज को खरीदना। ये लोन बायजूस की यूएस बेस्ड यूनिट बायजूस अल्फा ने लिया था। 2022-23 में जब बायजूस की हालत खराब होने लगी तो लैंडर्स ने अपना पैसा वापस मांगा। उन्होंने जब अकाउंट चेक किया तो $533 मिलियन अकाउंट से गायब। बायजूस ने ये पैसा कैमशैफ्ट कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक फंड को ट्रांसफर कर दिया था। और जब लैंडर्स ने उस फंड का एड्रेस चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये फ्लोरिडा में एक IHOP नाम की पैनकेक शॉप का एड्रेस है। लेकिन यहाँ लॉजिक ये है कि एक $5 बिलियन वाली कंपनी अपना 4,400 करोड़ एक ऐसे फंड को कैसे दे सकती है जो एक पैनकेक की शॉप के पीछे से ऑपरेट होते हैं। यहाँ एक हिडन एजेंडा था। कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और कोर्ट फिलिंग्स के मुताबिक इस पैसे के ट्रांसफर के पीछे एक विलियम मोर्टन नाम का एक 20 साल का लड़का था जिसके पास इन्वेस्टमेंट का पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं था। लैंडर्स का कहना है कि बायजूस ने ये पैसा वहाँ छुपाया था ताकि लैंडर्स इसे सीज न कर सके। अब आते हैं बायजूस ने इतना सारा पैसा खर्च कहाँ किया, क्योंकि ये सिर्फ $533 मिलियन नहीं, बायजूस ने $5 बिलियन यानी पूरे 40,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग उठाई। लेकिन इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ? यहाँ 4 सबसे बड़े रीजन हैं। सबसे पहला, अग्रेसिव शॉपिंग। बायजूस को यूनिकॉर्न का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अंधाधुन कंपनी खरीदी। आकाश इंस्टीट्यूट को 8,000 करोड़ में खरीदा, ग्रेट लर्निंग को 4800 करोड़ और व्हाइट हार्ट जूनियर को 2400 करोड़। प्रॉब्लम इन कंपनीज को खरीदना नहीं था, प्रॉब्लम था इनको मैनेज करना, क्योंकि इनका खर्चा इनकी कमाई से कहीं ज्यादा था। नेक्स्ट इज मार्केटिंग का नशा। बायजूस ने ब्रांडिंग पर पानी की तरह पैसा बहाया। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर नाम लाने के लिए 1,000 करोड़ की डील की। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बायजूस पहली ऐसी इंडियन कंपनी बनी जो फीफा स्पॉन्सर थी। इसमें भी इन्होंने 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च किए। नेक्स्ट इज लायनल मेसी एंड शाहरुख खान। मेसी को ग्लोबल एम्बेसडर बनाने के लिए और शाहरुख खान को सालों तक मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए दिए। रीजन इज द सेल्स आर्मी। बायजूस के पास 50,000 प्लस एम्प्लॉयज की फौज, सेल्स एजेंट की हैवी सैलरीज, उनके फ्लाइट और होटल का खर्चा ही इतना था कि बायजूस हर महीने 200 से 300 करोड़ लॉस में जा रहा था। लास्ट रीजन इज द इंटरेस्ट डेब्ट। जो लोन उन्होंने इन्वेस्ट से लिया था उसका इंटरेस्ट ही इतना था कि उसे चुकाने के लिए कंपनी और लोन लेने लगी। 2026 तक आते आते उनके इंटरेस्ट का बोझ ही उन्हें डुबाने के लिए काफी था। 2026 में सिचुएशन ये है कि बायजूस दिवालिया हो चुकी। इन्होंने अमेजोन का बिल नहीं भरा जिससे इनकी ऐप प्ले स्टोर से गायब हो गई। यूएस कोर्ट ने इनके फाउंडर्स पर $1 बिलियन का डिफॉल्ट जजमेंट पास किया। जो कंपनी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन होने का दावा करती थी, आज वो सिर्फ एक केस स्टडी बनकर रह गई है कि लालच और अनएथिकल बिजनेस का क्या अंजाम है। तो दोस्तों, बायजूस का डाउनफॉल हमें सिखाता है कि एजुकेशन प्रोडक्ट नहीं है, और जब आप बच्चों के फ्यूचर को वैल्यूएशन से तोड़ने लगते हो तो आप सिर्फ कंपनी का नहीं पूरे देश का भरोसा तोड़ते हो। फिजिक्स वाला जैसी अकेडमी ने ये सिखाया है कि ट्रस्ट करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती होता है। तो अलग सर और खान सर जैसे टीचर्स के लिए एक लाइक और रिस्पेक्ट तो जरूर बनता है। और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।